Hello bachcho, let's see this question. The question says if a comma b and c are in HP, then the value of AC plus AB minus BC into AB plus BC minus AC upon ABC whole square is clear. देखिए यहाँ हम बात करें ABC हमारे पास चल रहा है HP में, तो ABC अगर HP में है तो सिंपल सी बात है, हमारे पास इनका रेसिप्रोकल 1/A 1/B एंड 1/C ये AP में होंगे. क्लियर, आर इन AP. तो जब ये AP में होंगे हमारे पास तो रिलेशन होगा हमारे पास 2/B इक्वल टू 1/A प्लस 1/C. क्लियर, इसे मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ. अब हमें जो फैक्टर फाइंड करना है, जो मल्टीप्लीकेशन इनका न्यूमरेटर में जो फैक्टर्स है इनका मल्टीप्लीकेशन और डिनोमिनेटर में ABC होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करना है. तो मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर का जो ABC होल स्क्वायर है इसको सिंगल सिंगल फैक्टर में डिवाइड कर देता हूँ. ठीक है, न्यूमरेटर में जो 2 फैक्टर्स है, फर्स्ट फैक्टर में भी ABC डिवाइड कर देता हूँ, सेकंड में भी ABC डिवाइड कर देता हूँ. तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1/B प्लस 1/C माइनस 1/A इंटू 1/C प्लस 1/A माइनस 1/B. क्लियर. अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1/A की वैल्यू पुट करते हैं. तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/B प्लस 1/C माइनस 1/A की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से क्या है 2/B माइनस 1/C. तो ये हो जाएगा माइनस 2/B प्लस 1/C. क्लियर, माइनस तो बाहर चल ही रहा था. और सेकेंड फैक्टर की अगर हम बात करें तो सेकेंड फैक्टर है 1/C प्लस 1/A की वैल्यू पुट की हमने 2/B माइनस 1/C और साथ में माइनस 1/B. क्लियर, इसे सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर. तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो फर्स्ट फैक्टर जो हमारे पास है ये तो आएगा 2/C माइनस 1/B. क्लियर, 2/C माइनस 1/B. और सेकेंड फैक्टर की बात करें तो 1/C से माइनस 1/C कैंसिल, 2/B माइनस 1/B, ये हो जाएगा हमारे पास 1/B. तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2/BC माइनस 1/B स्क्वायर. क्लियर, ये आंसर आ रहा है हमारे पास. तो 2/BC माइनस 1/B स्क्वायर ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाता है. क्लियर. अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर दूँ 1/B की, ठीक है, तो 1/B की वैल्यू क्या है देख लेते हैं हम. यहाँ से एक आंसर तो आपके पास ये आएगा. तो पहले 1/B की वैल्यू पुट कर रहे हैं, वो तो हम सेकंड टर्म में पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म में तो 2/B है इसी. तो 2/B तो एग्जैक्ट में पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से. 1/A प्लस 1/C, ये 2/B की वैल्यू, साथ में 1/C है ही सही, माइनस 1/B स्क्वायर. तो 1/B स्क्वायर मीन 1/B की वैल्यू है 1/2 इंटू 1/A प्लस 1/C. इसका स्क्वायर करेंगे 1/2 1/A प्लस 1/C. इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पर. क्लियर. तो यहाँ से 1/A प्लस 1/C तो कॉमन, 1/C माइनस रिमेनिंग क्या है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 1/4 के साथ 1/A भी है प्लस 1/C भी है. क्लियर, इसको और सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट फैक्टर जो है इसको सॉल्व करेंगे तो A प्लस C अपॉन AC आएगा. और सेकेंड फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये बन रहा हमारे पास यहाँ पर सिंपल 1/C माइनस 1/4A माइनस 1/4C. क्लियर, एलसीएम ले लेते हैं इसमें सेकेंड फैक्टर में. फर्स्ट फैक्टर एज इट इज, सेकेंड फैक्टर में डिनोमिनेटर में आएगा 4AC, फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 4A माइनस C माइनस A. क्लियर, तो ये हो रहा है हमारे पास A प्लस C अपॉन AC. न्यूमरेटर में हो जाता है हमारे पास 3A माइनस C अपॉन 4AC. क्लियर, तो ये बन रहा है 3A माइनस C इंटू A प्लस C और डिनोमिनेटर में हो गया हमारे पास 4A स्क्वायर C स्क्वायर. ठीक है, तो ये भी चेक कर लेते हैं हम, 3A माइनस C A प्लस C 4A स्क्वायर C स्क्वायर. क्लियर. So final answer is option number A and option number B. Hope you understood it well. Best of luck.